स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। हफ्ते का पहला कारोबार दिन और एक्सपायरी वाला हफ्ता है, तो फोकस होगा कुछ ऐसे सेक्टर्स पर जहां पर बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। एसजीएक्स निफ्टी संकेत कर रहा है कि भारतीय बाजारों की दमदार शुरुआत होगी। डाउ में भी देखिए पिछले सत्र में अच्छी रैली देखने को मिली और दुनिया भर में नीरज जहां जहां मैं अखबारें पढ़ रहा हूं और रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं वहां पर चर्चा यही हो रही है कि लॉकडाउन से जल्द अब ईज किस तरह से किया जाए। छोटे छोटे बच्चों को देखिए, अब इटली में 44 दिन के बाद कहा जा रहा है कि अब आप पार्क्स में जा सकते हैं। तो लॉकडाउन खुलने की उम्मीद और वहां पर नियम ढीले करने की उम्मीद में दुनिया भर के बाजारों में देखिए अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। बताइए संकेत कैसे नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल सही रीडिंग है ये। खास तौर पे यूरोप के अगर देशों में देखें जहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, इटली हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, वहाँ स्थितियाँ बेहतर हुई हैं। नए केसेस आने कम हुए हैं, डेथ रिपोर्ट्स कम हो रही हैं। तो उसकी वजह से वहाँ की सरकारें अब ये सोच रही हैं कि धीरे धीरे इसको ओपन अप करना चाहिए, फेज़ वाइज करना चाहिए, कंट्रोल रूप में करना चाहिए। लेकिन अच्छी खबर यही है कि वहाँ पे अब उतने ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं जितने पहले आ रहे थे। यही स्थिति अमेरिका की भी है। वहाँ पे भी बहुत तेज़ी से जो केस बढ़े थे, अब वहाँ पे उनकी रफ्तार कम हो गई है। केस अभी भी आ रहे हैं लेकिन स्पीड काफ़ी कम हुई है। तो उससे एक ये बनती है संभावना कि धीरे धीरे हमको शायद लगता है कि हम पीक आउट कर गए हैं और अब डाउनफॉल शुरू हो रहा है। कई सारे जगहों से तरह तरह की स्टडीज़ आ रही हैं, भी कोई कंफर्म स्टडीज़ नहीं है। लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि मई मिड में यानी 15 मई के आसपास तक कोरोना लगभग पीक करके सभी जगहों से नीचे आना तेज़ी से शुरू हो जाएगा। तो एक बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर में एक पॉजिटिविटी बनी है। दूसरा, 3 सेंट्रल बैंकर्स जो यूरोपियन यूनियन का, बैंक ऑफ जापान का और फेड की इस हफ्ते बैठकें हैं और वहाँ से भी अच्छी खबर निकल के आएगी, क्योंकि सभी सेंट्रल बैंक्स को ये पता है कि इस समय इकनॉमी को सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है और वो सब तैयार भी हैं। तो 2-3 बड़े फैक्टर्स हैं जो मार्केट को इस वीक ड्राइव करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज शुरुआत आपको अच्छी दिख रही है एशियन मार्केट्स में भी, और जो अमेरिका था, जो शुक्रवार को उनका ट्रेडिंग सेशन था, वो भी बेहतर था। तो मुझे लगता है कि मार्केट के लिए आज का माहौल बेहतर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो माहौल बहुत बेहतर है। देखिए अमेरिका में तेजी देखने को मिली। ट्रंप साहब ने एक नए पैकेज के ऊपर देखिए हस्ताक्षर किए। न्यूयॉर्क में जो डेथ्स हैं वो 1 महीने के लो पर पहुंच गई हैं और जहां पर लोग बीमार पड़ रहे थे, न्यूयॉर्क जो सबसे ज़्यादा चिंता की बात थी, देखिए वहां पर अब हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो 14 दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया है। तो अमेरिका में देखिए अच्छी खबरें हैं, अमेरिका में बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। स्पेन कहता है कि अब आप बच्चों को पार्क में भेज सकते हैं। बैंक ऑफ जापान की देखिए आज एक इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होने वाली है। तो इन सब संकेतों के बीच में भारत में भी देखिए आज का इवेंट है कि प्रधानमंत्री और जो राज्यों के सीएम्स हैं उनके बीच एक मुलाकात होने वाली है। और अगर आप पिछला हफ्ते का शुक्रवार का प्रधानमंत्री जी का जो बैठक उन्होंने की पंचायती राज के साथ, तो उन्होंने देखिए एक ई ग्राम स्वराज पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। इसीलिए आप देख रहे थे दरअसल कि शुक्रवार को कुछ एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कंपनियों में रैली देखने को मिल रही थी, खासतौर पर फर्टिलाइजर। देखिए ये रैली अब ब्रॉड बेस होगी। ये जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया है वो गांव को शक्ति देने के लिए देखिए किया गया है। गांव में किस तरह के प्रोजेक्ट्स चलेंगे उसके ऊपर किया गया है। याद करिए हम लोग सबसे पहले आपको इसी शो में कहते थे कि भारत के ऊपर फोकस करिए, इंडिया पर नहीं, यानी रूरल के ऊपर फोकस करिए, अर्बन पर नहीं। अर्बन लोगों में देखिए वहां पर अभी भी कोविड के बहुत केसेस हैं, रूरल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको थोड़ी देर में मुनाफे की तैयारी में एक बयान सुनवाऊंगा और वो बयान है एमएनएम के फार्म इक्विपमेंट हेड का, राजेश जी का। वो बयान अगर आप देखें तो वो ये साफ कह रहे हैं नीरज कि ट्रैक्टर डीलरशिप दरअसल रूरल सेक्टर में खुली हुई है। वो ये कह रहे हैं कि ट्रैक्टर की जो डिमांड है वो रूरल सेक्टर में दिक्कत नहीं आई है, अर्बन सेक्टर में दिक्कत आई है, लेकिन रूरल में कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। और अब आप देखिए सबसे पहले क्या खुलने जा रहा है, गांव खुलने जा रहे हैं। जो आपने वीकेंड के दौरान सरकार की तरफ से एक बयान भी देखा जिसमें सरकार ने कहा कि आप दुकानें खोल सकते हैं, तो गांव में देखिए वो दुकानें खुलेंगी सिंगल वाली। और आप जानते हैं कि गांव में जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं वहां पर क्या बिकता है। तो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कंपनियों पर फोकस करिए। और ये मैं पिछले 15 दिन से आपसे कह रहा हूं कि यही सबसे पहले खुलता हुआ नजर आएगा आपको और हमको। अगर आप
रूरल गाँव के सेक्टर में नहीं बैठे हमें ये चैनल देख रहे और शहर में देख रहे हैं, तो देखिए शहर थोड़ा धीरे धीरे खुलते हुए नजर आएंगे। टियर 2 टियर 3 शहर शायद पहले खुलते हुए नजर आए, जो टॉप मेट्रोज हैं वहां पर देरी से शुरुआत होगी। तो मुझे लगता है कि फोकस गांव वाले सेक्टर्स पर करना चाहिए। फर्टिलाइजर सेक्टर को आज चुना है, याद करिए पिछले हफ्ते हमने एक जूट की कंपनी को चुना था और उसको हमने नया खिलाड़ी का दर्जा दिया था। लुडलो जूट, डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार स्क्रीन पर दिखाइएगा। 16% की देखिए रैली वहां पर देखने को मिली थी, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई वो कंपनी है। रैलिस, गोदरेज एग्रोवेट, तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो दरअसल गांव के को फोकस करती है, केटर करती हैं। आज कहते हैं चलो गांव की ओर, वो थीम मैंने चुना है। महिंद्रा ईपीसी जैसे स्टॉक्स चुने हैं। तो आज पंप वाले स्टॉक्स देखिए 5% अब सर्किट फिल्टर के हो गए, तो दूसरे नए शेयरों को चुनने की कोशिश करिए, लेकिन फोकस रूरल सेक्टर के ऊपर है और मुझे लगता है ये सेक्टर ऑफ द डे होगा। 10 के 10 बल्लेबाज मैंने इसी सेक्टर से चुने हैं। ये बताइए आपने किस तरह की थीम बनाई?